सोचिए, वजन घटाने की एक ऐसी दवा जो अब तक सिर्फ कुछ खास लोगों के पास थी, अब भारत में सबके लिए उपलब्ध होने वाली है। अब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे समाज को एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल मोड़ पर ले आई है। एक ऐसा चौराहा जहां हमें एक बड़ा फैसला लेना है। तो सवाल यही उठता है कि वजन घटाने की ये सस्ती गोली, क्या ये एक मेडिकल चमत्कार है, एक सपना जो सच हो गया, या फिर ये एक सामाजिक दुस्वप्न की शुरुआत है? चलिए आज इसी पहेली के दोनों साइड्स को करीब से देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दवा है क्या, इसका नाम इतना क्यों हो रहा है। देखिए, इसका नाम है सेमाग्लूटाइड, और हाँ, इसे वेट लॉस की दुनिया में किसी क्रांति से कम नहीं माना जा रहा। अब इसकी साइंटिफिक भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है। इसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं, पर चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। असल में ये दवा हमारे शरीर के अंदर मौजूद एक नेचुरल हार्मोन की ही नकल करती है, बिल्कुल उसी की तरह काम करती है और डायबिटीज और मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, ये हमारे शरीर के अपने ही सिस्टम का इस्तेमाल करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर एक खास हार्मोन रिलीज करता है ना? ये दवा बस उसी हार्मोन की मिमिक्री करती है, उसकी नकल करती है, और इसका नतीजा ये हमारे दिमाग को सिग्नल भेजती है कि भाई पेट भर चुका है। इससे भूख अपने आप कम हो जाती है और साथ ही ब्लड शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है। अब एक मजेदार बात, दवा का मॉलिक्यूल यानी जो असली चीज है वो एक ही है, सेमाग्लूटाइड, लेकिन इसे मार्केट में दो अलग अलग ब्रांड नेम से बेचा जाता है। एक है ओज़ेम्पिक, जो मेनली डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए है, और दूसरा है वेगोवी, जिसे खासतौर पर वेट लॉस के लिए बेचा जाता है। तो सवाल ये है कि ये भारत के लिए इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? जवाब छुपा है एक शब्द में, पेटेंट। और वो पेटेंट जल्द ही खत्म होने वाला है। देखिए, इस दवा को 2006 में पूरे 20 साल की पेटेंट प्रोटेक्शन मिली थी, और भारत में ये प्रोटेक्शन 20 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि 2026 के बाद दूसरी कंपनियां भी इसकी जेनेरिक यानी सस्ती दवाएं बना पाएंगी। और जब जेनेरिक दवाएं आएंगी तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? कीमत पर। अनुमान ये है कि इसकी कीमत में 70 से 90% तक की गिरावट आ सकती है। सोचिए, 70 से 90%। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो दवा अब तक एक महंगी, कह सकते हैं कि कुछ अमीर लोगों की चीज थी, वो अब हर किसी के लिए एक सस्ता ऑप्शन बन जाएगी। ये सिर्फ कीमत का बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है। तो चलिए अब इस सिक्के के पहले पहलू को देखते हैं, मतलब इसका पॉजिटिव साइड क्या है, और वो है पब्लिक हेल्थ का वादा। ये दवा भारत की कुछ सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का एक जबरदस्त सोल्यूशन बन सकती है। अगर हम भारत की हेल्थ की तस्वीर देखें तो वो थोड़ी चिंताजनक है। हमारे देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज से परेशान हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, मोटापा और दिल की बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहीं पर सेमाग्लूटाइड एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ये सिर्फ डायबिटीज को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इसके फायदे और भी हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम कर सकता है, किडनी की बीमारियों को बिगड़ने से रोक सकता है। मतलब बढ़ते मोटापे के खिलाफ ये एक नया पावरफुल हथियार साबित हो सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना? और यहाँ जो दूसरा पहलू है वो थोड़ा चिंताजनक है। सवाल यह है कि जब कोई मेडिकल दवा इतनी आसानी से इतनी सस्ती मिलने लगे तो वो एक सोशल प्रेशर का जरिया भी तो बन सकती है। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक मेडिकल ट्रीटमेंट एक कॉस्मेटिक ट्रेंड बन जाता है, जब इलाज जरूरत नहीं बल्कि एक फैशन बन जाए? इसके सामाजिक नतीजे क्या हो सकते हैं? इसके कुछ डार्क साइड्स भी हैं। जैसे हो सकता है कि मोटापे को एक मेडिकल कंडीशन की जगह एक पर्सनल फेलियर की तरह देखा जाने लगे। इससे बॉडी शेमिंग और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ये भी हो सकता है कि नौकरी या शादी के लिए पतला होना एक तरह की अनकही शर्त बन जाए। और सबसे बड़ा खतरा कि जो नॉर्मल बॉडी टाइप्स हैं उन्हें भी एक बीमारी की तरह ट्रीट किया जाने लगे। कुछ थिंकर्स का ये भी मानना है कि सुंदरता के जो पैमाने समाज बनाता है वो असल में सोशल कंट्रोल का एक तरीका होते हैं। पतले होने की ये जो उम्मीद है, ये भी उसी कंट्रोल का एक हिस्सा बन सकती है, जो दिखती तो एक पर्सनल चॉइस की तरह है पर होती नहीं है। और बड़े बड़े दार्शनिकों ने भी इस पर बात की है। वो कहते हैं कि समाज कुछ ऐसे नॉर्म्स, ऐसे नियम बना देता है कि लोग अपने शरीर को मेडिकली बदलने के लिए एक तरह का दबाव महसूस करने लगते हैं, और इसका सीधा असर हमारी संस्कृति पर भी पड़ सकता है। सोचिए, फैशन और मीडिया में प्लस साइज को लेकर जो एक एक्सेप्टेंस बननी शुरू हुई है वो कमजोर पड़ सकती है। अगर हर कोई एक ही जैसा दिखने की कोशिश करेगा तो फिर बॉडी डाइवर्सिटी यानी शारीरिक विविधता का क्या होगा? वो तो खतरे में पड़ जाएगी। तो अब हम इस पूरी बातचीत के एक बहुत ही जरूरी और मुश्किल सवाल पर पहुंचते हैं, एक नैतिक दुविधा पर। ये दुविधा है स्वास्थ्य की जरूरत और सुंदरता के दबाव के बीच। तो पूरा मामला एकदम साफ है। एक तरफ ये दवा डायबिटीज और दिल की बीमारियों से लड़ने का एक जबरदस्त मौका देती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बॉडी शेमिंग और सोशल प्रेशर का खतरा भी बढ़ाती है। एक तरफ ये लोगों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक ऑप्शन देती है, तो दूसरी तरफ ये हमारी बॉडी डाइवर्सिटी के लिए भी एक खतरा बन सकती है। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं, जब टेक्नोलॉजी हमें अपने शरीर को बदलने की ताकत दे सकती है तो फिर ये कौन तय करेगा कि क्या हेल्दी है और क्या सुंदर है? क्या ये फैसला डॉक्टर्स करेंगे या समाज करेगा, या फिर ये अधिकार हर इंसान का अपना होना चाहिए?